हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और ढेर सारे बच्चों का एग्ज़ाम हो भी गया है और उनके आधार पर जो हमको एनालिसिस मिले हैं और उन प्रश्नों को देखने के बाद और आगामी शिफ्टों के लिए हमने जो सेट तैयार किए हैं, जो कि संभावित प्रश्न के लेकर आप जो कहते हैं कि कौन-सा आगे शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो वही प्रश्न है कि संभावित प्रश्न जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है, उनके लिए यह जो है कि सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और यहाँ से प्रश्न जो है कि एग्ज़ामिनर के द्वारा पूछने का काफ़ी संभावना बनता है। तो आइए देखते हैं कौन-कौन से प्रश्न इस सेट में हमने आप लोगों के लिए शामिल किए हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है मधु मंसूरी हँसमुख डॉट डॉट राज्य के एक गायक, गीतकार और कार्यकर्ता हैं। किस राज्य के हैं? तो यह झारखंड राज्य से बिलॉन्ग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? झारखंड राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 स्लीप शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्लीप शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित खेल है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किसने स्विट्जरलैंड में अभिनय कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की है? स्विट्जरलैंड में अभिनय कला अभिनय कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण। किसके द्वारा? डॉक्टर डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एम बॉल मुरली कृष्ण। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध छऊ नृत्यांगना या नृतक है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध छऊ नृत्यांगना या नृतक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदाशिव प्रधान जी। क्या हो जाएगा? सदाशिव प्रधान जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सदाशिव प्रधान जी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है पंजाब के संगोल में मिली स्तूप की मूर्तियां निम्नलिखित में से किस स्कूल शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। क्या हो जाएगा? कुषाणों के समय इसका विकास हुआ था। मथुरा मथुरा से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। अगला प्रश्न देखते हैं बेगू निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बेगू किस राज्य में मनाया जाता है? असम। बोडो कचारियों द्वारा मिड अप्रैल में बेगू मनाया जाता है। कहाँ पर? असम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर असम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कबड्डी में कैट शब्द से आप क्या समझते हैं? कबड्डी में कैट शब्द से आप क्या समझते हैं? कबड्डी शब्द को बार बार दोहराना। कबड्डी शब्द को बार बार दोहराना कैट का अर्थ होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबड्डी शब्द को बार बार दोहराना। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर 1969 महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1969 में। तो यह भारत का सबसे पुराना जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तारापुर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है नीति आयोग 2015 में अस्तित्व में आया। इसका गठन किस तिथि को हुआ था? तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 योजना आयोग की जगह किस पर? योजना आयोग की जगह पर इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है डूरंड कप का पहला संस्करण भारत में किस वर्ष खेला गया था? तो यह 1888 शिमला में खेला गया था। कब? 1888 शिमला में यह संस्करण खेला गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1888। अगला प्रश्न देखते हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? उस्ताद अली गुलाम खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटियाला घराना। क्या होगा? ऑप्शन सी पटियाला घराना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा पटियाला घराना। अगला प्रश्न देखते हैं त्योहार और उनके महत्व के गलत संयोजन का चयन कीजिए। क्या होगा? त्योहार और उनके महत्व के गलत संयोजन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा इसका करेक्ट आंसर। कार्तिक पूर्णिमा गुरु गोविंद सिंह की जयंती। क्या होगा? कार्तिक पूर्णिमा गुरु गोविंद सिंह की जयंती। ऑप्शन सी राइट आंसर माना जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा गुरु गोविंद सिंह की जयंती। अगला प्रश्न है असम का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सर्प देवी मनसा की पूजा से संबंधित है? तो देवधानी। क्या होगा?
देवधानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवधानी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्वविख्यात नृत्यांगना गुलाबो निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया। क्या होगा? कालबेलिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कालबेलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण से सम्मानित और लखनऊ के काल का विनानीन घराने के मसाल वाहक हैं? तो पंडित बिरजू महाराज जी। क्या होगा? पंडित बिरजू महाराज जी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा पंडित बिरजू महाराज जी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया? महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया? 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1919 ईस्वी रॉलेट एक्ट के विरोध में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असहयोग की गति धीमी होने का कारण नहीं है? असहयोग के गति धीमी होने का कारण नहीं है। ऑप्शन बी आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू काम की ओर स्थानांतरित कर दिया, इस प्रकार यह एक कमी बन गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका कारण नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरीके से बंद हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में पूरी तरीके से बंद हो गया था? तो 1934। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर 1934 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली जी। क्या होगा? अरुणा आसफ अली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा अरुणा आसफ अली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? कुशल कंवर। क्या होगा? कुशल कंवर। इसका राइट आंसर होगा कुशल कंवर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। क्या होगा? इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शौकत अली। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा शौकत अली। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 का राइट आंसर होगा आर्टिकल 324। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के निर्वाचन के लिए निर्वाचियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निर्वाचियों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया गया। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार आर्टिकल 326 के तहत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार आर्टिकल 326 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस चुनाव में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989। क्या होगा? 1989 61वें संविधान संशोधन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है सी राष्ट्रपति जी के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर में सबसे कम दशकीय वृद्धि थी? सबसे कम दशकीय वृद्धि थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा मिजोरम।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी? 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी? तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 चरणों में किया गया था। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, यह निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसम। क्या हो जाएगा? मौसम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार और पश्चिम बंगाल का भूजल अधिकतर किस धातु से दूषित होता है? तो यह आर्सेनिक से दूषित होता है। किससे? आर्सेनिक, जिससे ब्लैक फुट रोग होता है। जिससे ब्लैक फुट रोग होता है, आर्सेनिक से यह दूषित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है, अपनी सांस्कृतिक विरासत और तमिल अरबी के लिए जाना जाने वाला जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के किस भाग में है? तो उत्तरी प्रांत। किस भाग में है? उत्तरी प्रांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी प्रांत। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, कृषि मंत्रालय की पीआरएस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 तक देश में खाद्यान्न उत्पादन में किन दो फसलों का योगदान है? 78% था। क्या है? 78%। गेहूं और चावल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग करके शुद्ध निवेश को सबसे अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है? सकल निवेश में से मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन को घटाएंगे। अगला देखिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है, वैश्वीकरण परिघटना है, वैश्वीकरण डॉट डॉट परिघटना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल। क्या होगा? बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुआयामी। वैश्वीकरण वैश्वीकरण जो है बहुआयामी परिघटना है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो एसबीआई का जो है कि राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसबीआई जो है इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का एक अवयव नहीं है? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का एक अवयव नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है व्यापार और निषेध। क्या होगा? व्यापार और निषेध। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा व्यापार और निषेध। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, एक बेकिंग स्टूडेंट ने केक पकाना शुरू किया, कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसका केक फूल नहीं रहा है और सख्त हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह निम्नलिखित सामग्री मिलाना भूल गया। क्या मिलाना भूल गया था? बेकिंग पाउडर। क्या मिलाना भूल गया था? बेकिंग पाउडर। देखिए, बेकिंग पाउडर मिलाना हुआ भूल गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बेकिंग पाउडर। आगे देखते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है? किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है? सोना। क्या होगा? सोना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा गोल्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, नॉन स्टिक तवे पर की परत चढ़ाई जाती है, डैश डैश किसकी चढ़ाई जाती है? तो पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन की। किसकी? पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 42 है, SiO2 यानी कि SiO2 के रासायनिक संगठन के साथ सिलिकॉन और ऑक्सीजन से निर्मित कौन सा खनिज पदार्थ मुख्य रूप से कांच बनाने, अपघर्षक ढलाई, बालू, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, प्रोपेंट रत्न में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्टज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा क्वार्टज, इसका सही आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण में मक्के के पौधे से प्राप्त किस विधिक घटक को पानी या रस के साथ मिलाया जाता है और उबाल कर फिलिंग बनाया जाता है और उत्पादकों को एक चमत्कार अर्ध अस्पष्ट फिनिश दिया जाता है? कार्न स्टार्च। क्या होगा? कार्न स्टार्च, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्न स्टार्च। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में 91वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
सही आंसर माना जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में राजस्थान में स्थित फाय सागर झील का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो वरुण सागर। क्या इसका नाम बदलकर वरुण सागर रखा गया है? यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण सागर। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में किस देश ने संघीय स्तर पर पेपर स्टॉक के उपयोग का प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका के द्वारा यह लगाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में एशिया के पहले आदमकद एनीमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु इसका सही आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में डीगो स्वार्ट जमेन ने किस खेल से संन्यास लिया है? टेनिस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेनिस से संन्यास लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो पहला स्थान किसने हासिल किया है? ऑप्शन ए सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन ए सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड सही आंसर होगा। तो थैंक यू। इस सेट में हमने इतने प्रश्नों को जो है कि लिया था और जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन विद्यार्थियों का एग्जाम आगामी शिफ्टों में है वे एक बार इसको अवश्य देख के जाएं। यहाँ से आपका प्रश्न फंसने का संभावना अधिक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।